हेलो वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं फिर हूँ आपके साथ कुछ एक्साइटिंग मज़ेदार सेंटेंस लेके जिनको हम इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करेंगे। और आज के टेंस थोड़े से बिगर हैं, थोड़े से बड़े हैं, पर हम ट्रिक से इजी तरीके से कोशिश करेंगे इनको आसानी से समझ लें। और मैं फिर हमेशा आपसे बोलता हूँ, जब भी मैं टेंस का सिलेक्शन करता हूँ तो ऐसे टेंस कभी भी नहीं लेता हूँ जो कहीं काम नहीं आते हैं। आज के भी जो सेंटेंस है वो भी उसी तरीके के हैं जो डेली मर्रा की ज़िंदगी में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और आज से डिफरेंट डिफरेंट टेंस हैं, सिमिलर टेंस नहीं है। तो कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में बताने की और साथ में इनको ट्रांसलेट करने की। सो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो बच्चों, आज तो सारे सेंटेंस अलग अलग हैं, तो एक तरीके से नहीं बना पाएंगे, उन्हें अलग अलग तरीके से ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। और मेरा एक तरीका है सेंटेंस का ऑपरेशन करने का, वो भी करेंगे आज। इधर देखिए, वह छुट्टी पे है, इसी बीच में मैं काम देख लूँगा। कभी न कभी आपने बोला होगा, यार वो छुट्टी पे है, इसी बीच में मैं काम देख लूँगा, तू जा भाई। जैसे कहते हैं ना, आप लोग कई बार बोलते हैं। जय अभी तक नहीं आया है, इसी बीच में मैं क्या करूं। जय अभी तक नहीं आया, इसी बीच में मैं क्या करूं। वैसे तो इन पे यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे एक कॉमा, इस तरह से कॉमा लगे होंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है ग्रीन कलर से। मुझे पता है कि वह व्यस्त है, इसी बीच में मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। अगला सेंटेंस है, मैं पढ़ाई कर रहा था, इसी बीच में उसने मुझे फ़ोन कर दिया। ये तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, या आपने कभी न कभी बोला ही होगा, यार मैं रात में पढ़ रहा था, इसी बीच में मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन कर दिया। कई बार मैंने खुद बोला है इसको। अगला है, मैं दौड़ रहा था, इसी बीच में उसने मुझे पानी दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, इसी बीच में मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, इसी बीच में किसी ने मेरी पॉकेट काट ली। मैं ट्रेन पे चढ़ रहा था, इसी बीच में किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इस तरह के सेंटेंस खूब बोले जाते हैं डेली मर्रा की ज़िंदगी में। ऐसे ही सेंटेंस हैं जिनको आप इंग्लिश में बनाएंगे। तो हल्का सा मैंने आपको बता दिया सेंटेंस के बारे में। जैसे ये अगला सेंटेंस है, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में रवि आ गया। मैं पेड़ पर चढ़ रहा था, इसी बीच में पेड़ की ब्रांच टूट गई या शाखा टूट गई। तो ये एक खास तरह के सेंटेंस है और कोशिश करेंगे इनको आसानी से आपको सिखा सकें। तो देखिए बच्चों, पहला तो एक काम कीजिए, इनका ऑपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस है, वह छुट्टी पर है, इसी बीच में मैं काम देख लूँगा। मतलब जो भी आपका दोस्त है वो छुट्टी पर है इस समय, और उसका जो भी काम है वो मैं देख लूँगा। आप कह रहे हैं इस काम को मैं कर लूँगा। आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको छुट्टी पे रहने दीजिए, कोई दूसरा काम को कर लेगा। तो देखिए, इसके दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा ये है, इसको पार्ट वन डाल देते हैं, और दूसरा हिस्सा टेंस का ये है। एक्चुअल में इसमें दो टेंस हैं, राइट, ठीक है। एक टेंस ये है और एक टेंस ये है, और बीच में कंजक्शन है। जो कंजक्शन क्या है, इसी बीच में। कंजक्शन क्या है, इसी बीच में। सारे सेंटेंस इसी बीच में के ही हैं, सारे के सारे। सारे पे मैंने ग्रीन लाइन बना दिया है, तो समझ गए होंगे, इसी बीच में, इसी बीच में और इसी बीच में। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटेंस के दो हिस्से कर लिए। अब जो कंजक्शन है, पहले उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, तो उसका लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम। इसको हमें जब भी बोलना है, यही बोलना है, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम। इसने दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ लिया है। तो देखिए, करते हैं इसको ट्रांसलेट। पहला सेंटेंस क्या है, वह छुट्टी पर है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट का बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें इज आर एम है वो, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आराम से बन जाएगा। ही इज ऑन वेकेशन। ये पार्ट मेरा बन के तैयार हो गया। ही इज ऑन वेकेशन। अब ये हर बार यहीं, चाहे तो आप इसको पीछे भी ले सकते हैं, पर मैंने इसको आगे लिया है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ही इज ऑन वेकेशन इन द मीन टाइम। इन द, दोबारा बनाइए, ही इज ऑन वेकेशन इन द मीन टाइम। अगला सेंटेंस है, मैं काम देख लूंगा। तो देखो, अगर आपको टेंस के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, अगर किसी भी टेंस के आखिरी में गा गी के आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, विल लेते हैं। क्या लेते हैं, विल। तो ये मालूम चल गया फ्यूचर है, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई विल, इतना हमने बना लिया। इसके बाद में आपको वर्ब चाहिए। वर्ब तो आपको पता ही होना चाहिए, काम करना। क्या है, काम देख लूंगा या काम करना, वो काम करना ही है। आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल वर्क, यानी उसके जो भी काम है उसे मैं कर लूँ। यही कह रहा है, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल
वर्क। बोलिए मेरे साथ, ही वॉज ऑन वेकेशन, इन द मीन टाइम आई विल टेक केयर ऑफ ऑल वर्क। आप चाहें तो आई विल को आई भी बोल सकते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल वर्क। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, वही करेंगे, पहले दोस्त से करेंगे। जय अभी तक नहीं आया, ये इसका पहला हिस्सा है और ये इसका सेकंड हिस्सा है, मैं क्या करूं। और बीच में आपका कंजक्शन है, वो तो वही है, इन द मीन टाइम, तो वो वही रहेगा हर बार, उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस बदल सकते हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा ये टेंस है। जय अभी तक नहीं आया है, यानी जय अभी तक नहीं आया है, यही जय नहीं आया है, या तो इसे पास बोल सकते हैं या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी तक दिया है, क्या दिया है, अभी तक, जहाँ पे अभी तक शब्द आएगा ये पार्ट से हंस के परफेक्ट टेंस में घुस जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं अभी तक की इंग्लिश क्या होती है। अभी तक को इंग्लिश में बोलते हैं यट, क्या बोलते हैं, यट बोलते हैं, तो ये आपको पता चल गया। अगला है मैं क्या करूं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब वहां पहुंचेंगे। पहले इसको यहां बनाते हैं, जय अभी तक नहीं आया है, तो यहां पे लेंगे जय हैजन, या आप हैज नॉट बोल सकते हैं, जय हैज नॉट कम, केम कम, थर्ड फॉर्म आएगी कम यट, तो बनके तैयार हो गया, जय हैज नॉट कम यट। बाकी आप इसको वैसे के वैसे छाप देंगे, इन द मीन टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगला सेंटेंस को बनाते हैं, इन द मीन टाइम मैं क्या करूं। तो देखो बच्चों, जब भी किसी सेंट के आखिरी में किसी भी टेंस के आखिरी में ऊ की मात्रा आ जाए, करूं, जाऊं, खाऊं, पीऊं, नहाऊं, दो, ये इस तरह से आ जाए, तो वहां पे आपको शुड का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, फिर शुड आएगा, व्हाट शुड आई डू, बन गया, सेंटेंस तैयार हो गया। जय हैजन कम येट, इन द मीन टाइम व्हाट शुड आई डू, थोड़ा बेटर, जरा एल खराब बन गया है, सही कर लेते हैं, व्हाट शुड आई डू। जय हैजन कम येट, इन द मीन टाइम व्हाट शुड आई डू। एक बार और प्रैक्टिस कर दिए, जय हैजन कम येट, इन द मीन टाइम व्हाट शुड आई डू, कई बार बोलिए, देन आपके मुंह पे सेट हो जाएगा। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अगला सेंटेंस क्या है, मुझे पता है कि वह व्यस्त है, इसी बीच में मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता हूं, या चाहता, एक ही बात है। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, पहले मुझे पता है कि वह व्यस्त है, पहले नंबर पर ये सेंटेंस है इतना बड़ा। अगला है कि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि इंग्लिश पहले बनाते हैं, बिल्कुल आसान है, सिंपल सेंटेंस है। आई नो की इंग्लिश दैट होती है, दैट आई नो दैट वह व्यस्त है, तो ही इज बिजी, ये बिल्कुल आसान सेंटेंस है, ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले नहीं है। आई नो दैट ही इज बिजी, इसी बीच में इंग्लिश आपको पता है, इन द मीन टाइम, बार बार वही सेम है, तो उसमें ज़्यादा चक्कर नहीं है। मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता हूँ, या चाहता, देखो चाहने की इंग्लिश क्या होती है, जब भी टेंस बनाना हो तो आखिरी में पहुंचिए, उसकी इंग्लिश होती है वांट, क्या होती है, आई वॉन्ट, वन टू का यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट, ठीक है। मैं उससे परेशान करना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू बॉदर, आई डोंट वांट टू बॉदर हिम, बन के तैयार हो गया, आई डोंट वांट टू बॉदर हिम। बनाते हैं सेंटेंस, बोलते हैं, मुझे पता है कि वो व्यस्त है, इसी बीच में मैं उससे परेशान करना नहीं चाहता हूँ, आई नो दैट ही इज़ बिजी, इन द मीन टाइम आई डोंट वांट टू bother him। एक तरीके से और बोल सकते हैं, I know that he is busy, in the meantime I don't wanna bother him। want to को आप wanna भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोशिश कीजिए इन सेंटेंस को बिना लिख के बनाए, कैसे बनाए, लिखने की जरूरत ना पड़े। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, मैं पढ़ाई कर रहा था, इसी बीच में उसने मुझे मैसेज कर दिया। तो देखो पहला पार्ट देखिए, उसमें आ रहा है रहा था, रही थे, रहे थे, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको वॉज वर आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तो आई वॉज स्टडिंग, इन द मीन टाइम उसने मुझे टेक्स्ट कर दिया, तो ही टेक्स्ट मी, इसमें ईडी लगा लीजिए, ही टेक्स्ट मी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, उसने मैसेज तो आपको कर ही दिया है। बनाइए इसको पूरा का पूरा, मैं पढ़ाई कर रहा था, इसी बीच में उसने मुझे मैसेज कर दिया, आई वॉज स्टडिंग, इन द मीन टाइम ही टेक्स्ट मी। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल केक जैसा, खाने जैसा, बस। अगला लीजिए, मैं दौड़ रहा था, वही सेंटेंस, रहा था, रही थे, जहाँ पे भी आएंगे वॉज वर आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा। मैं दौड़ रहा था, इसी बीच में उसने मुझे पानी दिया, भाई
रहा था, रही थे, पास्ट टेंस है तो अगर पिछला वाला भी पास्ट ही होगा, उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। बनाते हैं इसको। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, इन द मीन टाइम ही ऑफर्ड मी वाटर। क्या बोलेंगे? आई वॉज रनिंग, इन द मीन टाइम ही ऑफर्ड मी वाटर। आराम से बना लेंगे इसको। अगला देखें, मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, इसी बीच में मेरा फ़ोन बजने लगा। तो देखिए वही सेंटेंस है, रहा था, रही थे, आईएनजी लगाना पड़ेगा वॉज वर्ब के साथ। और अगला भी क्या है? मेरा फ़ोन बजने लगा। ये भी क्या है? पास्ट है। पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा भाई, इतना सिंपल है। तो आई वॉज गेटिंग ऑन द ट्रेन, इन द मीन वाइल माई फोन स्टार्टेड टू रिंग। ईजी, माई फोन स्टार्टेड टू रिंग। अब एक साथ बनाइए। मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, इसी बीच में मेरा फ़ोन बजने लगा। आई वॉज कैरिंग ऑन द ट्रेन, इन द मीन टाइम माई फोन स्टार्टेड टू रिंग। इतना आसान है इंग्लिश बोलना, इट्स नॉट हार्ड। अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में रवि आ गया। तो देखो, ये जो कोशिश कर रहा था, इस सेंटेंस को देखिए, कोशिश करने को बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। और रहा था शब्द आ रहा है, तो ये तो पता है कि आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा जहां पे भी रहा था। और पास्ट टेंस है, वॉज वर आईएनजी आएगा, प्लस आपको ट्राई का भी लेना पड़ेगा साथ में। बाकी रवि आ गया, वही बात, पास्ट टेंस हो गया। दोनों पास, अगर ये पास्ट है तो ये भी कैसा होगा? पास्ट में ही होगा। तो बनाते हैं इसे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप। कैसे बनेगा? क्योंकि वो कोशिश है, ट्राइंग में आप आईएनजी लगा देंगे, वॉज पर साथ में आ जाएगा, तो पास बन जाएगा। आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, इन द मीन टाइम रवि केम। क्या जाएगा? रवि केम, या आप ऐसे बोल सकते हैं रवि केम इन माई रूम, तब भी चल जाएगा, राइट? ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाते हैं। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, इन द मीन टाइम रवि केम इन माई रूम। रवि जम्प्ड इन माई रूम। जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगला आप बनाएंगे, मैं पेड़ पे चढ़ रहा था, इसी बीच में पेड़ की ब्रांच टूट गई। अगर आपको समझ में आ गया है कैसे हमने सेंटेंस को बनाया, ये सारी सेंटेंस में एक ही खास बात थी, वो क्या थी? इन द मीन टाइम। क्या थी? इन द मीन टाइम। अब एक और बात है बच्चों, जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं, जैसे सपोज आपने इन टेंस को सीख लिया, इसके बाद में आपके पास फ्लो भी होना चाहिए। फ्लो कैसे आता है भाई? जितने भी सेंटेंस लिखे हैं जो आपने तैयार कर लिए, उनको थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, 10-12 बार बोलिए, तब ये आपको आएगा। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बोलना है। वह छुट्टी पर है, इसी बीच में मैं काम देख लूँगा। ही इज़ ऑन वेकेशन, इन द मीन टाइम आई विल टेक केयर ऑफ ऑल वर्क। इतना फ्लो आपका होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है। इट विल टेक लिटिल टाइम, यू नीड टू डू लिटिल बिट प्रैक्टिस। अगला सेंटेंस दें, जय अभी तक नहीं आया, इसी बीच में मैं क्या करूँ? जय हैजंट कम येट, इन द मीन टाइम व्हाट शुड आई डू। आराम से बनाइए बिल्कुल। मुझे पता है कि वह व्यस्त है, इसी बीच में मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता। आई नो दैट ही इज़ बिजी राइट नाउ, इन द मीन टाइम आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर हिम। बिल्कुल आसानी से कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। मैं पढ़ाई कर रहा था, इसी बीच में उसने मुझे मैसेज कर दिया। आई वॉज स्टडिंग, इन द मीन टाइम ही टेक्स्ट मी। इतना ईजी है ना? आई वॉज स्टडिंग, इन द मीन टाइम ही टेक्स्ट मी। कोशिश कीजिए बोलने का। मैं दौड़ रहा था, इसी बीच में उसने मुझे पानी दिया या पानी पिलाया। I was running, in the meantime he offered me water. Try to speak in English. मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, इसी बीच में मेरा फ़ोन बजने लगा। I was getting into the train, in the meantime my phone started to ring. Too easy. अगला लीजिए, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में रवि आ गया। I was trying to sleep, in the meantime Ravi came in my room, या फिर रवि came into my room, या फिर रवि jumped into my room. All are good, but you need to speak in English. Last, आपके लिए मैंने बदली बताया आपको। अगर अब in the last I want to tell you something very important for me. If you like this class, if you enjoyed this class and you have learned something from here, so I have one request. Please subscribe my channel, like my channel and share with your friend. That is so important for me. And हिंदी वाले बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी।